हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं यूके शॉपिंग करने के लिए फॉर अ ग्रॉसरी शॉपिंग। ओके, अब ग्रॉसरी में हम बेसिक नीड की चीज़ें खरीदेंगे फॉर अ होल वीक, फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, हम यहाँ गाड़ी से सेंसबरी जा रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ आ गया सेंसबरी, जहाँ बहुत अच्छी अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं। फिर हमने ले ली है ट्रॉली, यहाँ वो सिक्के डालने वाली सिस्टम नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ जैसे सास में कभी बहू थी, आ जाओ चलो आज ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट में। ग्रीन वेजिटेबल के सेक्शन में बीन्स, मटर, चौली की सब्जी, कोथमीर, धनिया, मूली सब कुछ ही मिल जाता है, जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। जैसे यहाँ है ग्रीन गार्लिक, जो जिसको भी अच्छा लगता है वो खरीद सकता है। यहाँ मैं ले रही हूँ अदरक, जो चाय के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें यहाँ एक तराजू होता है इस तरह का, वहाँ में चीज़ें रखनी है, लेबल बाहर आ जाएगा, वो हमें अदरक पे स्टिक करना है। जब हम जाते हैं चेकआउट के वक्त, तब हमें है लेबल स्कैन करना है। ऐसी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अदरक बहुत ही महंगा है, जैसे कि हो गया 500 रुपये पर केजी। फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि उतनी हमारी इनकम है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएगी कि जिसके पेस्ट हो गए, लाइक गार्लिक हो गया और फिर अदरक हो गया, ऐसे पेस्ट भी आप ले सकते हो। ये देख सकते हो आप धनिया, जो 52 पेंस का ही है। यहाँ मिर्च मिल जाती है आपको, कितनी हॉटनेस आपको चाहिए, लाइक 3 4, उतनी ज़्यादा स्पाइसी होगी। अगर कोई इंडियन है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 4 हॉट वाली आप ले सकते हो, जो हमारे लिए अच्छी है। यहाँ जो गोरे होते हैं वो इतनी तीखी मिर्ची नहीं खाते, तो इसलिए ये लेबल लगा हुआ होता है उन लोगों के लिए। फिर यहाँ सब कुछ भी हमें मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये है पॉट, जिसके साथ पौधा उगा हुआ आता है, तो अच्छा रहता है। यहाँ अच्छे सस्ते जूस मिल जाते हैं। अगर स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि सुबह उठे नाश्ता बनाए, तो ये चीप वाले जूसेस हम ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। फिर यहाँ हो गई चीज़, ब्रेड, आगे आगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। हमें इतना लगता है कि फ़ॉरेन में रहने से बहुत ही एक्सपेंसिव ग्रोसरी होती है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इंडिया में भी चीज़ हम लाते थे, छोटा सा 100 ग्राम का क्यूब, तो हमें 100 ग्राम का क्यूब हमें पड़ता था 100 रुपये का। यहाँ भी इतने में ही पड़ता है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो उतनी ही सस्ती हैं। जैसे कि बटर हो गए 99 पेंस, वो इतना बड़ा है, वो 250-500 ग्राम बटर आएगा। अगर कोई स्टूडेंट अकेला है या कपल है तो 15 दिन चलेगा, स्टूडेंट है तो 1 महीना उसका बटर ब्रेड आसानी से चल जाएगा, वो भी बहुत सस्ते दामों में। जैसे ये हो गया दही का डब्बा, जो होगा 1 पाउंड का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दही हम अच्छे से कंज्यूम करेंगे, हेल्दी भी रहेगा। फिर यहाँ हो गया मिल्क, मिल्क की यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लैक्टोज फ्री। फिर होता है ओट मिल्क, हम लेते हैं वोल मिल्क, जो सारे इंडियन को पसंद है, अच्छा गाढ़ा दूध। यहाँ स्किम मिल्क भी आता है, वो सस्ता। ये हमें 1 लीटर का जो आता है वो हमें बहुत ज़्यादा चलता है हम दोनों के लिए, और ये बड़ा वाला तो बहुत ही ज़्यादा चलता है। यहाँ ऐसे डब्बों में ही आता है मिल्क, तो हमें स्टोरेज करना भी बहुत आसान रहता है। ये थोड़े बहुत फ्रोज़न फूड्स हैं जो हम कभी कभार खा सकते हैं। मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और वो कब पैक हुए थे क्या पता, वो हमें नहीं पता। और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ बीमार हो जाते हैं ये खा के, और उनका जो मंथली बजट है वो भी हिल जाता है। इससे अच्छा ये देखो, ये है 500 ग्राम की दही सिर्फ 95 पेंस में। इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। दिस इज़ माय फेवरेट बटर, जो ना अमूल बटर में जो सॉल्टेड फ्लेवर आता है, बटरी फ्लेवर, इसमें वही आता है, जो बहुत ही मुझे पसंद है। ये हो गए नमकीन सेक्शन। हम जब भी जाते हैं नमकीन लेने, तो हमारा यहाँ से ना बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, लेते हैं चीज़ें यहाँ से, क्योंकि नाश्ता ज़रूरी है यहाँ पे। अगर जल्दी है, चाय पी ली, ये खा लिया इंडियन नाश्ता, तो हमें संतुष्टि रहती है कि हमने कुछ अच्छा खाया है। ये सारे ही इंडियन ब्रांड्स है, जैसे यहाँ पे बीकानेरी होगी, भुजिया होगा, नमक पारा होगा, बॉम्बे मिक्स होगा, सब कुछ बहुत अच्छे दाम में, लाइक 1-1.5 पाउंड, 1-1.5 पाउंड, मतलब 100-150 रुपये में तो आपको पूरा बड़ा वाला पैकेट मिलेगा। तो आप वो ले सकते हैं, बच्चे को रख सकते हैं, और जब ज़रूरत है तब कॉलेज
भर के ले जाओ डब्बे में, बहुत अच्छा ये कन्वीनियंट पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में आए हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ आप रह के बना सको, अभी कुछ सेट नहीं है, तो तब ये जब नमकीन बहुत ही काम आते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाता है, इंडियन भी मिलता है, पर अगर आप वो चूज़ करोगे तो वो बहुत ही महंगा होता है। ओके, फिर यहाँ हमें सब पीसे हुए मसाले भी मिल जाएंगे जो बहुत सस्ते मिलते हैं। एज ए इंडियन प्राइस मुझे बहुत ही सस्ते लगते हैं। 400 रुपये पर केजी अगर आप मिर्ची इंडिया में भी लेने जाओगे 1 केजी, तो वो आपको 200-250-300 रुपये में तो ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पे भी वही है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। बच्चों, आप भर भर के मत ले आओ मसाले। यहाँ सेफ्रॉन, सारे मसाले जैसे कि धनिया, जीरा, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, नमक, हल्दी, अजवाइन, सब आपको, सिनेमन, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। तो आप बैग में अपनी इसेंशियल चीज़ें भर के लाओ, जो आपकी थ्रू आउट चीज़ें आपको अच्छी लगे, जो बहुत ही वर्थफुल हो, वो लेके आओ। इतना सारा फूड भर के मत आना। देखो यहाँ पे ड्राई गार्लिक चटनी मिल रही है, सारी चटनी मिल जाती है। क्या आपने एक पराठे के साथ खा लिया तो बहुत अच्छा है। यहाँ हो गया ऑयल, जो ऑयल आता है 650 रुपये का 5 लीटर का डब्बा। एज अ कपल हमारा 1-1.5 महीना तो आसानी से चल जाता है। यहाँ सारे ऑयल मिलते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, सारे ही चीज़ें मिलती हैं। खिचड़ी के चावल हो गए, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ टू बी वेरी फ्रैंक मिलती हैं। फिर ये मैं थोड़ा स्वेट कर लेती हूँ कि थोड़े कम्युनिकेशन कर लो अपने फ्रेंड्स से। ओके, फिर हम आगे जाके देखेंगे रेडी टू मेक मसालास। ये रेडी टू मेड करीज आती हैं, बस करी डालो, उसको सिर्फ झोंक लगाओ और खा लो, तो आपको घर का बना भी लगेगा। और इसमें ना ऊपर मसाला भी आता है। अगर किसी को नहीं पता कि झोंक कितना लगाना है, कितना मिर्ची डालनी है, हल्दी डालनी, तो आप देख सकते हो उसकी कैप पे ना वो आता ही है कि आप डाल दो। फिर ये भी आता है तिलोद का कि सब कुछ इसमें है, खड़े मसाले डालो पहले, फिर दूसरे मसाले डालो, तो आप अच्छा टेस्ट खा सकते हो। नान हो गए, ये नान है जो 2 आते हैं बहुत बड़े, जिसमें एक टाइम एक पर्सन का पेट आसानी से भर जाएगा। अगर वो मेल है, ज़्यादा हट्टा कट्टा खाता है, ठीक है, फिर भी उसका पेट ज़रूरी 2 नान में, मतलब इंडिया से भी, ये तो रेस्टोरेंट से भी सस्ता हो गया है। सिर्फ इसे ओवन में आप रख दो, गरम करो, एंड दैट्स यू गुड टू गो, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे खाने का इतना महंगा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और सारी अब तो इंडियन चीज़ें बहुत ही अच्छी चेन हो गई है कुरियर वालों की। सभी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे मैंगो चटनी, लाइम पिकल, स्वीट पिकल, मैंगो पिकल, कौन सा भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गए बिस्किट जो सिर्फ 32 पेंस के हैं, मतलब 32 रुपये के। ये पॉर्बन है 43 पेंस के, मतलब बहुत ही बढ़िया होते हैं। क्वालिटी वाइज यहाँ सब अच्छा होता है फूड का। सभी लोग मार्जिन रख के चलते हैं कि कितना हाई क्वालिटी फूड हम किसी को प्रोवाइड कर सके। ये खड़े मसाले हैं, यहाँ पे हींग वगैरह सब आपको छोटे छोटे पैक में 1-1 पाउंड में मिल जाएगा। कि आपको कुछ भी चाहिए, पेट खराब है, अजवाइन, जीरा, ग्राउंडनट ऑयल, कुछ भी आपको चाहिए, इस तरफ आपको नहीं जाना वाइन शॉप पे, मैं सिर्फ घूमने गई थी। ओके, चाय पत्ती आपको हर वक्त घर से नहीं मंगवानी। मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ अच्छी कड़क चाय पत्ती नहीं मिलती, पर ये रेड लेबल की बहुत ही अच्छी चाय पत्ती है जो हमें मिल जाती है। ये शुगर है जो हो गई 1 केजी 100 रुपये की। फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी चीज़ें खाओ, ना कि बाहर की गंदी सड़ी हुई फ्रेंच फ्राइज़ ये वो। आप सुबह उठ के एग खा लो। मैं आगे ना आपको रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी कि जो बच्चे यहाँ आते हैं शॉर्ट टाइम में क्या अच्छा सा बना सके, ठीक है। ये देखो केक वगैरह कितनी महंगी है। आपको अगर केक लेनी है तो आप फ्रोज़न केक्स भी ले सकते हो जो 2 से 4 पाउंड की आएगी। अगर आप अच्छी फ्रेश कस्टमाइज केक लेने जाओगे तो वो नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव होगी। ये हो गई ब्रेड, आप ब्रेड, बटर, एग सैंडविच सब खा सकते हैं। सिर्फ इंडिया से भी सस्ती होती है यहाँ पे ब्रेड। और यहाँ की ब्रेड की एक खासियत ये है कि ये ब्रेड आपके पेट के लिए
अच्छी हेल्दी होती है। अगर मैं इंडिया में ब्रेड खाती थी तो वो उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे पेट में दर्द होता था और उतनी हेल्दी नहीं थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, हमेशा ब्रेड डेट देख के लेना। फिर ये कोक हो गई, जो बहुत ही यहाँ पानी के दाम में कोक मिलती, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग पानी नहीं पीते, उसके अलावा कोक ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ ठंड की वजह से उनकी उतनी प्यास नहीं लगती। फिर यहाँ पे सारे फ्रोज़न फूड मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, मोमोज़ वगैरह, पराठा। भिंडी भी फ्रोज़न यहाँ पे मिलती है, भिंडी आप ले सकते हो। करेला, यहाँ पे गार्लिक, जिंजर, और फिर क्या हो गया, ब्रोकली, फिर हो गया कैबेज, वो फ्लावर, सब कुछ यहाँ पे फ्रोज़न मिलता है। अगर आपके पास काटने का टाइम नहीं है तो आप खरीद सके हो। थेपला, पराठा, जो गुट्टू को कभी मन हो गया तो आप खा सकते हो। मुझे लगता था कि चलो भिंडी के साथ सेल्फी खींच लूँ, पर ऐसा हुआ नहीं। भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं फ़ोटो खींच रही थी। यहाँ पे सारे हो गए धोने की चीज़ें, लाइक डिटर्जेंट, जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप ना 15 दिन में एक बार कपड़े धो और अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करो। कंटेनर मस्ट घर से लेके आना, अगर नहीं है तो फिर कुरियर करवाना, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। ऑनियन, पोटैटो, कैबेज, सब कुछ यहाँ पे अच्छे दाम में मिल जाता है। जैसे कि 69 पैस के पर ये है चाइनीज़ कैबेज, जो जिसका शेप अलग होता है। मैं तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहूँगी चाइनीज़ चीज़ें, तो मैं अभी बाय करूँगी इंडियन कैबेज, जो बहुत ही टेस्टी होती है और मुझे इंडिया वाली फील देती है, जल्दी पक भी जाती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ कैबेज। अब देखना, वो मुझे 80 पैंस की यहाँ पे पड़ती है और हमें अच्छे से चलती है वो। हमेशा सब्ज़ी लेते वक्त एक ध्यान रखना कि आपको ना अच्छी छान के अच्छी सब्ज़ी लेनी है। फिर दूसरा, ग्रोसरी लेते वक्त ये ध्यान लेना कि आप ना हमेशा घर से चिट बना के ही जाओ कि ये मुझे लगेगा, ये लगेगा, कॉफ़ी लगेगी, चाय लगेगी, या फिर शुगर लग गई। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, हम घर से कुछ अलग सोच के जाते हैं और आते हैं तब हम अलग चीज़ें लेके आते हैं। तो मेक श्योर कि आप, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो लिस्ट लेके जाओ, उतना ही सामान लो। दूसरी जगह अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो, तभी आपका वो अच्छा बजटिंग रहेगा। यहाँ मैं स्कैन कर रही थी, यहाँ खुद ही स्कैन करना होता है और मैं ले रही थी चीज़ें। ठीक है, हमारा बिल का कॉस्ट हुआ था 50 पाउंड, मतलब कि 5000 रुपये। अब ये जो खाना है वो हमें 2 महीने चल जाएगा। थैंक यू, बाय।